Hello friends, welcome to my channel R&S classes and the topic is nutrition in protozoa. So please like and subscribe my channel. न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ क्या खाते हैं, कैसे उसका कौन सा न्यूट्रिशन प्रोसेस से वो खाते हैं, आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। अब तो न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ के 7 टाइप्स हैं। आप देख सकते हैं 7 टाइप्स को। फर्स्ट है होलोजोइक और जूट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड पाइनोसाइटोसिस, थर्ड ऑटोट्रोपिक और फिर फोर्थ सेप्रोजोइक और फिफ्थ पैरासाइटिक, सिक्स्थ कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन एंड सेवन लास्ट है मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम आप लोग सबको ये सारे के बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। आप देख सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अब हम आप लोगों को बताएंगे। होलोजोइक और जूट्रोपिक न्यूट्रिशन अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ नाइट्राइट एनिमल्स होलोजोइकली लाइक एनिमल्स ऑन सॉलिड फूड। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उसमें से अधिकतर को सॉलिड फूड पसंद है। कैसा फूड पसंद है? सॉलिड फूड। और फिर सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक है द फूड ऑफ प्रोटोजोआ कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, डायटम्स, रोटीफर्स, क्रूस्टेशियन लार्वा इटीसी। ये क्या क्या पसंद है इन लोग को? जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पसंद है, जैसे बैक्टीरिया, डायटम्स, रोटीफर्स, क्रूस्टेशियन लार्वा इटीसी। अब थर्ड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसेंशियली इन्वॉल्व द प्रोसेस लाइक इनटेक ऑफ फूड। ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना ही इंजेशन होता है। डाइजेशन मतलब उसको पाचन क्रिया, और एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। और इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसके बाद जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हम लोग इजेस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं एनएच के द्वारा। अब सेकेंड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाइनोसाइटोसिस। क्या है? पाइनोसाइटोसिस। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पाइनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग हैज़ बीन ऑल्सो रिपोर्टेड इन सम प्रोटोजोआ। जो पाइनोसाइटोसिस होता है और सेल ड्रिंकिंग भी इसको बोलते हैं, ये कुछ ही प्रोटोजोन में होता है, जैसे अमीबा प्रोटियस में होता है और सेवरल फ्लैजेलेट्स एंड सिलिएट्स में होता है। और सेकेंड है इसका पॉइंट, इट इज़ रिलेटेड टू द इंजेशन ऑफ लिक्विड फूड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ द जनरल फूड सरफेस। ये इंजेशन ऑफ लिक्विड फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब ये सिर्फ लिक्विड फूड को इंजेस्ट करता है। उसमें था सॉलिड फूड और इसमें सिर्फ ये लिक्विड फूड को इंजेस्ट करता है अपने जनरल बॉडी सरफेस से। अब थर्ड है इट में ओकर एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कोई भी पार्ट बॉडी का कोई भी पार्ट में होता है। डूरिंग पाइनोसाइटोसिस, ये जब पाइनोसाइटोसिस होता है, सम पाइनोसाइटिक चैनल्स, कुछ जो पाइनोसाइटिक चैनल्स होते हैं फॉर्म्ड आउटर ऑफ द बॉडी सरफेस डीप इनटू द बॉडी। कुछ आउटर बॉडी सरफेस उसी में अंदर के बॉडी में डीप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट है द इनर एंड ऑफ द चैनल्स। जो इसका इनर एंड होता है ये चैनल्स का कंटेन पाइनोटिक वेसिकल्स। इसके इनर एंड में पाइनोटिक वेसिकल्स पाए जाते हैं और पाइनोजोम्स, जिसको हम पाइनोजोम्स भी बोलते हैं, विच गेट सेपरेटेड आफ्टर इनगल्फिंग फूड थ्रू द चैनल्स। ये सेपरेट हो जाते हैं जब इनगल्फ फूड हो जाता है, तो ये सारे चैनल जो होते हैं वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सेपरेट मीन्स अलग अलग हो जाना। द सेपरेटेड पाइनोजोम्स बिकम फूड वैक्यूल्स। और जो सारे पाइनोजोम्स जो सेपरेट हो जाते हैं वो बाद में जाके फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं। आप लोगों को हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो माई चैनल। न्यूट्रिशन मोड थर्ड, स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन। तो आप लोग स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे।
सम प्रोटोजोआ एब्जॉर्ब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कुछ प्रोटोजोआ जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस के द्वारा, उसको वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोल सकते हैं, स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस को स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑस्मोट्रॉफी, ऑस्मोसिस भी बोलते हैं और ऑस्मोट्रॉफिक भी बोलते हैं। अब सेकेंड, द प्रोटोजोआ आर कॉल्ड स्पोरोजोइक फॉर्म्स नीड अमोनियम साल्ट, amine acid, amino acid or peptone for their nutritional decaying of animals and plants in water form प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो लोग को क्या क्या चाहिए स्पोरोजोइक फॉर्म में, अमोनियम साल्ट चाहिए, अमोनियम साल्ट NH4, एमिनो एसिड और पेप्टोन। ये सब क्यों चाहिए, उसके जो जो फूड लेता है उसको डीके करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। एंड प्लांट्स इन वाटर, और जो प्लांट्स होते हैं वाटर में उसको फॉर्म्स, जो इसमें प्लांट्स होते हैं वाटर में वो फॉर्म प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 4, parasitic nutrition, parasitic, the parasitic forms feed either holozoically और स्पोरोजोइकली। ये जो parasitic forms होते हैं वो होलोजोइकली करते हैं और स्पोरोजोइकली करते हैं। फूड रॉबर्स, सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़ना है फूड रॉबर्स। अब फूड रॉबर्स, रॉबर्स मतलब आप लोग को पता है चोर होता है, रॉबर मतलब चोर। द पैरासाइट्स feed upon the undigested or digested foodstuffs for their host are known as food robbers. The parasitic feed, जो इसमें parasites होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमें जो पचा नहीं सकता है और डाइजेस्टेड फूड स्टफ दोनों में डिपेंड करते हैं फॉर देयर होस्ट, ये दोनों में डिपेंड करते हैं, इसलिए इसे फूड रॉबर्स कहा जाता है। सच एज सम सीलिएट्स लाइक नाइकोथ्रियस थीरियस नाइकोथीरस और बेलेंटिडियम, नाइकोथीरस और बेलेंटिडियम। अब सेकेंड, द पैथोजेनिक, अब हम पैथोजेनिक पढ़ेंगे। फूड रॉबर्स पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट पैथोजेनिक। पैथोजेनिक क्या होता है, द पैथोजेन पैरासाइट्स काउज हार्म टू देयर होस्ट, जो पैथोजेन पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यूजुअली डिपेंड ऑन द लिविंग टिश्यू ऑफ द होस्ट, ये जनरली डिपेंड होते हैं लिविंग टिश्यू पे। जैसे हमारे पैरासाइट जनरली जो हमारे बाल में लीचेज होते हैं वो भी होते हैं, वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। अब 6, न्यूट्रिशन मोड कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग 6th पढ़ेंगे कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। कैप्रोजोइक, सर्टेन फ्री लिविंग प्रोटोजोन आर इन हैबिट ऑफ फीडिंग upon the fecal matter of other organisms such as Chlamydophis and Diastigome, Dias, Dimestigamiba। ये किस में होते हैं, सर्टेन फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं, सर्टेन फ्री लिविंग प्रोटोजोन होते हैं जो किस में डिपेंड करते हैं, फीकल मैटर में, फीकल मैटर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लेमिडोर्फिस हो गया और डायस्टिग्मामीबा हो गया। अब 7th मोड न्यूट्रिशन मोड है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये लास्ट है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सम प्रोटोजोआ न्यूरिश देमसेल्व्स, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो खुद से ही अपना न्यूट्रिशन करते हैं बाय मोर देन वन मेथड एट द सेम टाइम, एक ही समय पे वो एक मेथड से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने न्यूरिशमेंट के लिए, और एट डिफरेंट टाइम, और डिफरेंट टाइम भी, ड्यू टू द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं वो कब एक मेथड से कर रहे हैं और कब अन्य मेथड से। अब सेकेंड पॉइंट है दिस इज़ कॉल्ड मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये सब जो प्रोसेस है जो आप लोगों को मैंने फर्स्ट पॉइंट में प्रोसेस बताया उसको मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे यूग्लेना ग्रेसिलस में होता है, पैरानेमा में होता है, और बोथ स्पोरोजोइक और ऑटोट्रोपिक। ये स्पोरोजोइक भी हैं और ऑटोट्रोपिक भी हैं। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, जो
अपने आप खाना बनाए, जैसे प्लांट वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ इन देयर न्यूट्रिशन, इन वो ऑटोट्रोपिक हो गए इन देयर न्यूट्रिशन, एंड सम फ्लैजिलेट्स आर बोथ ऑटोट्रोपिक एंड जूट्रोपिक, और जो कुछ फ्लैजिलेट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक और जूट्रोपिक होते हैं। Thank you. Please like and subscribe my channel if you like the video.